एसएससी पे कि एसएससी तुम हाई कोर्ट में क्या जवाब दोगी, 19 मार्च की हियरिंग में क्या जवाब दोगी, कुछ तो ढंग का कर लो। और निकल गया नोटिस, रिजल्ट भी रिवाइज हो गया, कट ऑफ भी कम हो गई। वादा किया था ना भाई कि ये सब करा के रहेंगे, रात तक हिम्मत नहीं हारी। रो रहे थे बच्चे कॉल करके, सर .2 से रहा हूं, मैं क्या करूं। बोल रहे थे रुक जाओ, सुबह तक का टाइम मांग रहा था, किसी से 3 घंटे मांग रहा था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एसएससी हमें जो वादा करके गई है उस पर चलेगी। और एसएससी ने नोटिस निकाल दिया। देख लो भाई ये खुशी कितना, क्या कर रहे हो भाई साहब, कितनी मुश्किल से ये नसीब हुआ है ना एसएससी को झुका के। जो ये खुशी है, जो आंखों में आंसू है ना तुम्हारे लिए, ये देख लो भाई। ओरिजिनल कट ऑफ थी 153, 192.57 हो गई, 275 जनरल के लोग और इन हो गए। एससी कैटेगरी के 49, एसटी के कह रहे थे ना आप, और 25 हो गए। यूआर के 275, ईडब्ल्यूएस के 145 और टोटल 609 कैंडिडेट और क्वालिफाई हो गए लिस्ट 3 में। ये मत समझना जो हमने 525 कराए थे उनके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, गलती से भी मत समझना, पढ़ लो। आपको लग रहा अपने आप हुआ है। नाउ इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेट 16, ऑर्डर डेट 17, यही बताई थी ना मैंने, 474/2025, पास्ड बाई कैट प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। ए टोटल 25 + 500 525 कैंडिडेट of the CGL 2024 are being allowed to appear provisionally subject to outcome of the above mentioned tier 2 of the examination। यानी 525 बच्चे तो ये बैठेंगे ही बैठेंगे, एसएससी बाद में बताएगी क्या करेगी। और 609 बच्चे इन्होंने एडिशनली कट ऑफ कम करके ऐड किए हैं। 1134 बच्चे मेंस देंगे। मैं लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। मैं बॉर्डर लाइन को इन करा के ही सांस लूंगा। अभी तक ऑफिस में था, अभी तक यही बात चल रही थी। एसएससी ने कहा था हम 8 बजे तक नोटिस निकालेंगे, मैंने 8 बजे लाइव निकाला। 9 बजे मैंने सोचा लाइव कर दूं, 9 तक इन्होंने नोटिस नहीं निकाला। इनको तो नोटिस निकालने ही रात में, बट प्रेशर इनके ऊपर इतना था कि ये नोटिस निकालते ही निकालते। ये देख लो भाई, 609 एडिशनल कैंडिडेट है हमारे 525 के ऊपर, और 609 कैंडिडेट हैं। We have met the above cutoff, have been shortlisted to appear in tier 2। 20 तारीख को इनको appear होना है। The above candidate may download their admission certificate of tier 2 of the examination from इतने 7 बजे से लेकर के 18 तारीख यानी कल से ये अपने एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इन बच्चों की जो तैयारी छूट भी गई है, गणित का रिवीजन मैं कराऊंगा यूट्यूब पे, गणित का रिवीजन जो मैं हमेशा कराता हूं, इन बच्चों के लिए उतना मैं करूंगा। फॉर एनी फर्दर क्वेरी कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट देयर रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस। बोलो इसे जीत कहते हैं कि नहीं, बोलो स्वाद आया कि नहीं, मजा कट गया कि नहीं, एसएससी झुक गई कि नहीं। लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, कहां है वो लोग जो एसएससी को पुष्पा समझ बैठे थे। हम भी वाइल्ड फायर है, कैसे नहीं झुकेगा। सालों से इतनी बदमाशियां कर रही है एसएससी, इसको हम झुका के मानेंगे। खुशी से मैं इतना पागल हूं आपको बता नहीं सकता, इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि इतने बच्चों के लिए 1134 बच्चों की अगर ये लड़ाई सफल हुई है तो इसमें से 10% 110 बच्चे तो मिनिमम सेलेक्ट होंगे, उनके घर के चिराग रोशन होंगे। सोचिए अभी मुझे एक सुपरडेंट साहब का फोन आया, बात कराओ जरा उनसे, खुद सुपरडेंटेंट फादर है। हेलो जी सर, जी सर। कैसा लग रहा है, आपका बेटा भी इन हो गया। आपको एक बात नहीं पता, मैंने कहा था ना मैं थोड़ी देर में कॉल करके आपको कुछ खुशखबरी दूंगा। कट ऑफ कम हो गई है, कट ऑफ कम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपका बेटा सेलेक्ट भी होगा और आपके सपनों को भी पूरा करेगा। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद जिसको लग गई। नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी इतना इमोशनल हो रहा हूँ इस वक्त कि आपको बता नहीं सकता। सर आप सर फिर मेरे बेटे को एक बार बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए सर। थैंक यू सर।
आपके भाई बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज हो गया रिजल्ट, अच्छे से तैयारी करना। और ये जितने भी बच्चे इनको पर्सनली कोई भी दिक्कत है, 2 दिन में थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ हर चीज में, और ये सिलेक्शन लेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये सिलेक्शन लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। एक चांस दीजिए, मैं तो 1 महीने पहले समझा मैं बाहर हूँ, आपने एक होप जगाया सर, मैं इसको 100% यूटिलाइज करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को तो सर। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम 100% सेलेक्ट भी होगे, जितनी तुम मेहनत करते हो। एक दिन सर मैं जरूर आपसे मिले। जरूर जरूर भाई, थैंक यू। इतना मुझे ये ताकत और ये प्यार, ये सपोर्ट आपका रहा ना, तो मैं यूपीपीएससी से लेकर के ना बीपीएससी सब कुछ सुधार दूंगा। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सम्मान दिया, ऐसे ऐसे कमेंट किए। मैं कमेंट पढ़ता हूं, दिखाना जरा। अभी जब मैं कमेंट पढ़ रहा था, अभी मोहित वाले कमेंट दिखाना, ऐसे ऐसे कमेंट की मेरे, मैं सोचता हूं कि मैं क्या कर दूं आपके लिए। एक बच्चा लिख रहा था, अजीब दुनिया है, ये वाला था। एक और था ऊपर कमेंट कि जब नहीं हुए तो सेलेक्ट तो रो रहे थे, अब हो गया तो रो रहे हो। कोर्ट हमारे माननीय पिताजी की नहीं है जो हमारे अनुसार चलेगी। मैं कहता हूं किसी एक को भी मौका मिलता है तो ये हमारी जीत होगी। यहाँ 525 को मिला है और अब तो 609 को मिला है ये मौका, तो ये छोटी बात नहीं है। कैसा लग रहा है आपको, बस मुझे बता दो कैसा लग रहा है, आप बताओ। ये कट ऑफ कम करके रिजल्ट रिवाइज बोला था ना, ऐसे सीना ठोका था ना कि बॉर्डर लाइन को इन करा दूंगा। जो कहता हूं वो होता है। जब आपका मन सच्चा हो, आपकी रास्ता सच्चाई का हो, आपका दिल साफ हो, आपकी आत्मा साफ हो, तो जो आप कहोगे वो आप करके रहोगे। मैंने कभी छदम नहीं रखा, मैंने कभी दिल में कपट नहीं रखा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ फायदा लेना है। कैसा लग रहा है भाई, दोबारा पढ़ लो नोटिस, सेक्रेटरी साहब ने भेजा है। सेक्रेटरी साहब को कोर्ट में आए थे, कोर्ट में आए थे आज सेक्रेटरी साहब। वाह, देख लो भाई, रिवाइज रिजल्ट की बात हुई थी। कितने बजे डाला ये नोटिस? 10 बजे। इनको ये भी समझाना पड़ेगा कि नोटिस टाइम से डाल दिया करो। बच्चे अब टाइम पे सोने लगे, इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। धुआं कट गया, धुआं। ये रहा टीयर 1 का रिजल्ट, हमारे बारे में लिखा हुआ है, हमने जो पिटीशन डाली ये लिखा हुआ है। ये देखो, ये ऐसे बच्चे जब कमेंट करते हैं, आज अभिनय शर्मा सर ने गुरु और शिक्षक में फर्क साबित कर दिया। सर ने अपना तन मन धन लगाकर हमें जिताया। जो लोग बोल रहे थे कि ये जीत नहीं होने में, बता दूं, एक आपसी समझौते को होने में कोर्ट में 5-7 दिन तक कर लगाने पड़ते हैं, चप्पल घिस जाती है। यकीन ना हो तो एक दिन कोर्ट में जाकर देख लेना। ये जीत है, ये शुरुआत है, आगाज हो गया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसे अंजाम तक लेकर जाए सर के साथ। सोचिए, बच्चे इतना इतना प्यार भेजते हैं, लोग अपने आंसू मुझसे कहते हैं। कितनी बच्चियां बेचारी रो रही थी। एक बच्ची तो अभी सोचो, और मैं सबको हिम्मत कैसे दे रहा था पता है? हमारी टीम क्या कह रही थी, आप तो सबको ऐसे ही हिम्मत देते रहते हो। जिनका भी पॉइंट से हुआ, जो कॉल कर रहे थे, मैं उनको क्या कर रहा था, 10 मिनट में बता रहा हूँ, सुबह तक बता रहा हूँ, 1 घंटे में बता रहा हूँ। क्या लग रहा था तुम लोगों को? हर बात तुम्हें नहीं बताता हूँ ना कि पीठ पीछे क्या चल रहा है, समझे? ये चल रहा था, इसीलिए सबको हिम्मत दे रहा था कि रुक जाओ, बस थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। 525 बच्चों का मेंस होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या परफॉर्मेंस है, वो आगे की बात है। बट अभी आप मेंस दो बिना किसी टेंशन की। ये 525 मेरा गिफ्ट है आप सबके लिए। और ये मेरे प्रेशर से जो ऐसे ये रिवाइज देख के मुझे, मैंने क्या लिखा था, मेरा चैनल खोलो। आप लोग तो कहाँ है ये, ठीक है भाई? अब इन्हें मैं खोलता हूं, 1 सेकंड दिखानी है बस, एक चीज, ठीक है? एक चीज दिखाना चाहता हूं बस, ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, एक चीज दिखाना चाहता हूं। वीडियो कैसे पता चलेंगे? वीडियो ये कोर्ट केस अपडेट, इसे कहते हैं एसएससी। ये मैंने बता दिया, इसमें आ नहीं रहा। हम लोगों को तो चलाना भी नहीं आता ना कुछ। ये लो, अब एक चीज दिखाना चाहता हूं, बस एक चीज देख लेना, ताकि आपकी भी आत्मा को और मेरी भी आत्मा को सुकून मिल जाए। ये तो हकों की हत्या कब तक मैंने किया, अब लाइव पे आ जाते हैं। 1 सेकंड देखना बस, मैं क्या दिखाना चाहता हूं। फाइनल आंसर की रिलीज भाई इतने, एसएससी चुप क्यों है, मार्क्स पब्लिक क्यों नहीं? एक और है, नॉर्मलाइजेशन बड़ा झोल,
मैंने लिखा था एक थंबनेल पे, मैंने लिखा था कि रिजल्ट तो एसएससी को रिवाइज करा के ही दम लेंगे, मांग पूरी करके ही दम लेंगे। ये बात मैंने 1 महीने पहले लिख दी थी कि एसएससी जवाब दो जो तुमने घपला किया है, कब तक तुम चुप बैठी रहोगी। हर एक चीज पे लिखा था क्लियर, आंखें खोलो देखो। आज एसएससी कह रही है कि रिवाइज कट ऑफ, इससे ज्यादा उन लोगों के मुंह पे भी कोई तमाचा नहीं है जो ये कह रहे थे सॉरी माय डियर एसएससी, जैसे इनकी सांस लगती है, कोई स्कैम नहीं हुआ। ये उनके मुंह पे भी तमाचा है। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी? जो लोग ये कह, अब भी शर्म बची है तो अपने वीडियो डिलीट करने जाके थोड़ी बहुत भी शर्म बची है। एसएससी कह रही है हमने गलती की है, हमने रिवाइज कर दिया रिजल्ट। अभी भी अगर शर्म नहीं बची है तो बता देना भाई। पलाश भाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और पलाश भाई आप सबको पता है इतने इंटेलिजेंट भी हैं,